जरा सोचो, अगर मैं कहूं कि कार लेना एक फाइनेंशियल ट्रैप है जिसमें 90% लोग बिना सोचे समझे फंस जाते हैं और तुम शायद अगला नंबर हो सकते हो, तो तुम मानोगे? एक बार एक आदमी ने मुझे बोला, भाई कार लेने के बाद मेरी लाइफ कंफर्टेबल जरूर हुई पर पॉकेट खाली हो गई। और ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं, ये उन हजारों लोगों की रियलिटी है जो इंडिया में कार एक स्टेटस सिंबल समझकर ले लेते हैं। हम कार को एसेट समझते हैं पर असल में वो एक स्लो पॉइजन होती है जो आपके बैंक बैलेंस को धीरे धीरे खाती रहती है। इंश्योरेंस, ईएमआई, सर्विस, रिपेयर्स, टोल, पार्किंग और फिर अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन। और सबसे डेंजरस क्या है, हम इन हिडन कॉस्ट्स को गाड़ी लेने से पहले कैलकुलेट ही नहीं करते। बस एक ही फीलिंग होती है, अपने पास भी कार होनी चाहिए वरना लोग क्या सोचेंगे। पर सच ये है, कार लेना आपको गरीब नहीं बनाता, गलत टाइम पर गलत रीजन से कार लेना आपको गरीब बनाता है। और इस वीडियो में मैं तुम्हें वो रूल दे रहा हूं जो इंडिया में छोटी सैलरी वाले लोग भी फॉलो करके कार ले सकते हैं बिना फाइनेंशियली बर्बाद हुए। लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हें एक शॉकिंग रियलिटी बताऊंगा, एक ऐसी रियलिटी जिसे कार लेने से पहले 100% लोग इग्नोर कर देते हैं। और यही वो पॉइंट है जहां से तुम्हारा कार लेने का और पूरा सोचने का तरीका बदलने वाला है। और कमेंट करके बताओ, तुम्हारे हिसाब से लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कार खरीदते टाइम? तो चलो अब शुरू करते हैं। और ध्यान रखना, बीच बीच में तुम्हें ऐसी गलतियां मिलेंगी जो तुम्हें शॉक कर देंगी, तो स्किप मत करना वरना पूरा लॉजिक टूट जाएगा। गलती नंबर 1, कार को एसेट समझना। सबसे पहले एक कड़वा सच, कार एसेट नहीं होती, कार एक डिप्रिशिएटिंग लायबिलिटी होती है। तुमने शायद ये लाइन पहले सुनी होगी, पर क्या तुमने कभी कैलकुलेट किया कि इंडिया में कार का एक्चुअल ईयरली लॉस कितना होता है? नहीं किया ना? यही सबसे बड़ी गलती है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने 8 लाख की कार ली तो हर साल उसकी वैल्यू 10 से 15% गिरती है। पहले ही साल 80,000 का घाटा, दूसरे साल और 70,000 का। और ये सिर्फ डिप्रिशिएशन का डैमेज है। अभी ईएमआई, इंश्योरेंस, फ्यूल, मेंटेनेंस, पार्किंग, ये सब ऐड ही नहीं किया। अब एक सेकंड रुकना, क्योंकि आगे मैं तुम्हें एक ऐसा रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा जिससे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। गलती नंबर 2, ईएमआई की एडिक्शन। बहुत सारे लोग कार कैश में नहीं लेते, कार ईएमआई में लेते हैं। और ईएमआई में एक साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है। ईएमआई छोटी लगती है लेकिन तुम्हारा पूरा फाइनेंशियल फ्रीडम खा जाती है। अगर तुम्हारी इनकम 25,000 से 30,000 रुपए है और तुम कार की ईएमआई 8,000 से 10,000 रुपए भर रहे हो, तो तुम अपनी इनकम का 30 से 40% सिर्फ एक गाड़ी पर चला रहे हो। ऊपर से फ्यूल 4,000 से 6,000 रुपए, इंश्योरेंस 1,000 रुपए मंथली एवरेज, मेंटेनेंस 800 रुपए मंथली एवरेज, पार्किंग प्लस टोल एक्स्ट्रा। रिजल्ट, तुम कार चला भी कम पाते हो और पैसे ज्यादा उड़ा देते हो। और दोस्तों, सबसे डेंजरस पार्ट अभी आगे है जो मैं तुम्हें 2 मिनट में बताऊंगा। वो सुनोगे तो शायद तुम्हारी कार लेने की सोच ही बदल जाए। पर उससे पहले, अगर तुम्हें अब तक का ब्रेकडाउन यूजफुल लग रहा है तो एक लाइक कर देना, क्योंकि तुम्हारा एक लाइक मुझे बता देता है कि मैं तुम्हारे लिए सही टाइप का कंटेंट ला रहा हूं। गलती नंबर 3, स्टेटस सिंबल की मेंटालिटी। बहुत लोग कार कंफर्ट के लिए नहीं, दिखाने के लिए लेते हैं। बगल वाले के पास स्विफ्ट है तो मुझे बलेनो चाहिए, फ्रेंड के पास i20 है तो मुझे क्रेटा चाहिए। इस माइंडसेट ने इंडिया में लैक्स ऑफ पीपल्स को फाइनेंशियल स्ट्रेस में डाला है। और ट्रुथ ये है, 90% लोग कार का 100% यूजेज भी नहीं करते। मोस्ट पीपल यूज देयर कार ओनली 5 से 10 दिन अ मंथ। बाकी टाइम कार सोसाइटी पार्किंग में धूल खाती है, लेकिन फिर भी ईएमआई आपकी पॉकेट खाती रहती है। और दोस्तों, आगे मैं तुम्हें एक गोल्डन रूल दूंगा जिससे तुम परफेक्ट टाइम पे कार ले सकते हो, बिना रिग्रेट और बिना स्ट्रेस के। उस रूल को मिस मत करना। गलती नंबर 4, हिडन कॉस्ट्स जिनको लोग इग्नोर करते हैं। कार लेने से पहले लोग सिर्फ कार की प्राइस देखते हैं, पर असली लोड तो हिडन कॉस्ट्स का होता है। फ्यूअल, टायर चेंज, बैटरी रिप्लेसमेंट, कूलेंट, ब्रेक पैड्स, सर्विसिंग, टोल, अनएक्सपेक्टेड रिपेयर्स और द वर्स्ट, रीसेल वैल्यू। दोस्तों, एक 8 लाख की कार 4 साल बाद 3 लाख में ही बिक सकती है, मतलब 5 लाख गायब। अब दोस्तों, नंबर 5 वाली गलती नहीं रूल है। नंबर 5, बेस्ट रूल फॉर कार परचेस। अब आता है वो पॉइंट जिसका तुम वीडियो के शुरू से वेट कर रहे थे। ये इंडिया के हिसाब से बेस्ट एंड सेफेस्ट रूल है और इसे छोटी सैलरी वाले लोग भी फॉलो कर सकते हैं। कार की ईएमआई आपकी मंथली इनकम का
10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर सैलरी 25,000 रुपये है तो EMI 2,500 रुपये तक होनी चाहिए, और अगर सैलरी 40,000 रुपये है EMI 4,000 रुपये तक होनी चाहिए, और कार की टोटल प्राइस आपकी एनुअल इनकम के 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। यही वो रूल है जो मिडिल क्लास को फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचाता है। लेकिन अभी भी एक बड़ी प्रॉब्लम बाकी है। अगर सैलरी कम है तो कार अफोर्ड कैसे करें? इसका सॉल्यूशन अगले पॉइंट में है, जो प्रैक्टिकल, रियल और काम का होगा। नंबर 6, सैलरी कम हो तो कार कैसे अफोर्ड करें? अगर इंडिया में 70% लोगों की सैलरी 15,000 से 30,000 के बीच होती है, तो सुनो, यहां मैं तुम्हें एक रियल स्ट्रैटेजी दे रहा हूं जो थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस फॉलो करते हैं। ए, पहले 12 महीने सिर्फ कार फंड बनाओ। हर महीने 3,000 से 4,000 रुपये एक रिकरिंग डिपॉजिट या हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट में डालो। एक साल में 46,000 से 48,000 रुपये हो जाएंगे, और यही तुम्हारा डाउन पेमेंट फंड बनेगा। इमरजेंसी कार मेंटेनेंस फंड भी बनेगा। बी, सेकंड हैंड मार्केट की मैजिक वैल्यू समझो। नया मॉडल लेने के चक्कर में फाइनेंशियली बर्बाद मत हो। एक 3 ईयर ओल्ड कार 40% से 50% सस्ती होती है। ऑलरेडी डिप्रिसिएशन का शॉक पिछले ओनर ने झेला होता है, इंश्योरेंस चीप होता है, EMI कम होती है, और मेंटेनेंस प्रिडिक्टेबल होता है। आपके लिए बेस्ट सेकंड हैंड कैटेगरी वैगनआर, ऑल्टो के 10, ग्रैंड i10, i20, टियागो, ये लो मेंटेनेंस प्लस हाई रिलायबिलिटी कार्स है। सी रूल अप्लाई करके EMI फिक्स करो। जो रूल पहले दिया उस रूल को अप्लाई करो। कार का EMI मंथली इनकम का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सिंपल। इस रूल से तुम कभी गरीब नहीं बनोगे। पर ये सब करने के बाद भी एक ऐसी गलती है जो लोग कार लेने के तुरंत बाद कर देते हैं, और वही गलती उन्हें 2-2 साल लगातार परेशान कर देती है। वो गलती क्या है वो आगे बताऊंगा। पहले नेक्स्ट पॉइंट सुनो, जो कि एक गलती है। गलती नंबर 7, कार लेना लेकिन यूजेस 0। काफी लोग इमोशनल डिसीजन पे कार ले लेते हैं, पर यूजेस होता है ऑफिस 4 किलोमीटर, मार्केट 1 किलोमीटर, वीकेंड 8 किलोमीटर, टोटल हार्डली 80 से 100 किलोमीटर पर वीक। और ये यूजेस कैब प्लस बाइक से इजीली कवर हो सकता है। अगर आपका मंथली यूजेस 600 किलोमीटर से कम है तो कार फाइनेंशियली स्टूपिड डिसीजन होता है। इसलिए सिंपल रूल फॉलो करो। लो यूजेस कैब प्लस बाइक, मीडियम यूजेस सेकेंड हैंड कार, हाई यूजेस 1000 प्लस किलोमीटर मंथली तो न्यू कार। पर अब जो आने वाला है वो सबसे डेंजरस कॉस्ट है जिसे कोई कैलकुलेट नहीं करता। नंबर 8, कार की लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कॉस्ट। ये हिडन फाइनेंशियल ट्रैप है। ये वो बात है जिसे कोई इन्फ्लुएंसर नहीं बताता। कार लेने के बाद इंसान की लाइफ ऑटोमेटिकली एक्सपेंसिव हो जाती है। कॉफी शॉप ज्यादा जाओगे, लॉन्ग ड्राइव्स ज्यादा करोगे, आउटिंग ज्यादा होगी, ट्रैवल ज्यादा करोगे, फ्यूल कॉस्ट डबल होगा, ईटिंग आउट ट्रिपल होगी, टोल प्लस पार्किंग एक्स्ट्रा होगा। मतलब आपकी लाइफ कॉस्ट बढ़ जाती है बिना आपको पता चले। दोस्तों, कार लेना गलती नहीं है। गलत टाइम पर गलत रीजन से कार लेना फाइनेंशियल दर्द बन जाता है, और मैं नहीं चाहता कि तुम भी उन्हीं लोगों की कैटेगरी में जाओ जहां लोग EMI भरते रहते हैं पर कार का मजा भी नहीं ले पाते। अगर आज की वीडियो ने तुम्हें एक नया पर्सपेक्टिव दिया, तुम्हारी सोच थोड़ी भी बदली, या तुम्हें लगा कि हाँ, कोई तो फाइनली सच बोल रहा है, तो एक छोटा सा फेवर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं हर वीडियो में तुम्हें वो सच बताता हूं जो तुम्हें फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाएगा और तुम्हारी लाइफ में वो कंफर्ट लाएगा जिसके लिए तुम एक्चुअली डिजर्व करते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक फाइनेंशियली स्मार्ट रहो और सेफ रहो।